नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञासी और आप देखना चालू करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी जिस मुद्दे को लेकर जो है हम अभी मौजूद हैं, अभी रोहतास जिले में मौजूद हैं और इसको लेकर जो है अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से सफेद कपड़े ढक कर जो है उन्हें ले जाया गया, टांग कर ले जाया गया और उसके बाद जो है अभिजीत जीतू के जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर हैं उनको जो है ये जो है मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है दोनों को इस्तीफे को लेकर जो है जिस प्रकार से जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, लाखों की संख्या में युद्ध और छात्र वहां मौजूद हुए। उस मौजूदगी को लेकर जो है तमाम वहां फोर्स गिराए गए थे, लाठियां बरसाई गई, कई लोगों को जो है कई लोग घायल हुए। इन्हीं मुद्दों पर जो है तमाम करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर मुन्ना सिंह, एक सोशल विचारधारा से ये क्षेत्र में जो है भ्रमण करते रहते हैं, इनसे जो है सीधे संपर्क करते हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर जी, आपकी बहुत बहुत बधाई, सबके मैं प्रणाम करता हूँ जी। इस मुद्दे पर आप जो है बताइए कि जिस प्रकार से गधे जैसा जो है छात्र युवाओं को जो है लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन किया गया, उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए और लग रहा है कि जो है जानवरों की पिटाई हो रही है। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है या फिर लोकतंत्र कुछ बचा भी? पहले आपकी कभी हम बताए जी कि लोकतंत्र बिका हुआ, जैसे वोट आप खरीद लिए जी तो अब अपना मन मुताबिक चले। कोई सामान खरीद के लाएंगे तो अपना मन मुताबिक करेंगे जी। तो पैसे से जो वोट जिस प्रकार से उसी समय आपको बताया मेरी बात सुनी और मेरे चैनल के माध्यम से हमें बताया कि अभी जो है फिलहाल जिस प्रकार से और दूसरा प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा जितना है, संसद विधायक बता रहा है उनको बेटा बाल श्रीलंका और तमाम जो है उसको बेटा होता तो दर्द होता है। ये बहुत सारे उसमें किसान के बेटा, इस प्रकार से मजदूर के बेटा, मीडियम क्लास के बेटा मारा गया है। वहाँ ठीक उसी प्रकार से भारत में ये आने वाला प्रधानमंत्री बता रहा है फिलहाल के बेटा क्या होगा, किसान की बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा। वो हमेशा लाठी मतलब जो जमीन के माध्यम से वही कहा है कि ऐसा अब बताइए कि जो वोट देता है अगर यदि यहाँ के प्रधानमंत्री और ऐसे जनता नेता है गद्दार जिस प्रकार से प्रशासन में क्या होता है, तमाम जो है लोग हैं और सरकार मुंह का लोग हैं सेवा करने की नहीं समझते हैं तो ये देश में सेवक के इतनी मन है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है मालिक के फिलहाल अगले वीडियो में फिर हम दिखाएंगे। जनता आप लोकतंत्र में मालिक इजाजत दीजिए और जनता बनाता है और बिगाड़ता भी है। यही किसान मजदूर मीडियम क्लास किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को संसद बनाते हैं। ये जितने संसद बने हैं आपकी वोट से जी, ये सभी कहते कि पेपर लीक, मान किसी को बेटा पढ़ने में तेज है, अब जब पेपर लीक होता है तो वही लड़का चले जाता है जो पैसा पर मान पैसा नीचे हो गया और पैसा पर पेपर मतलब खरीद लिया और खरीद कर फिर परीक्षा वो दे दिया, वो पास हो गया। और जो लड़का पढ़ता है रात दिन, मीडियम क्लास के किसान के बेटा, मजदूर के बेटा, वो कर स्थिति क्या होगा? वो तैयारी करता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे और ये लड़का जब लीक होता है तो आत्महत्या करना चाहिए। सुने कि मैंने मीडियम के सोशल मीडिया के माध्यम से कम से कम 31 बच्चे आत्महत्या कर लिए। 31 बच्चे आत्महत्या कर लिए। अब बताइए कि पेपर लीक चल के 31 बच्चे आत्महत्या कर लिया, टीका लाश पर बने है सरकार। पूरी तरह से तो लोकतंत्र के धज्जियां उड़ रही, लोकतंत्र के धज्जियां उड़ा दिया गया, एकदम धज्जियां लोकतंत्र की खरीद बिक्री करता धज्जियां उड़ा दिया। लोकतंत्र नाम की कोई चीज
बचा नहीं। बचा। अब रह गई कि युवा वर्ग के जितने बेरोजगार देश में, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। समय जो आ रहा है, आने वाले भविष्य, जी, एक तरफ माने अंग्रेजों के गुलाम थे, कुछ समय राजाओं के गुलाम थे जी। अब परिवार तंत्र के गुलाम हो गए। अच्छा, परिवार तंत्र। परिवार तंत्र एक बार और ही आपसे कहे हैं, परिवार तंत्र जिसका बाप मंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, बेटा मतलब मंत्री, विधायक का मतलब एक तरह से बिजनेस। हाँ, एक तरह के बिजनेस पर तो वो आपकी सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए नहीं, जिसको अपना बेटा के फेरा में है, पतोही के फेरा में है, नाती के फेरा में है, मतलब एक वंशवाली सता चल रही है। इसको समय आ रहा है, ये परिवर्तन होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो परिवार तंत्र। हाँ, परिवार तंत्र मान लीजिए एकदम पूरी तरह परिवार तंत्र कि हमारे बेटा एक व्यवसाय जैसे होता है वैसे सत्ता व्यवसाय हो गया। और अब वो मत समझिए कि समाज में अच्छे काम कर कर हम सत्ते पे पहुंचे, अच्छे काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी देश के महान व्यक्तियों में जाने माने जो है सोनम वांगचुक, जो एक साइंटिस्ट है, वो जो है लग रहा था कि वो जो है मतलब कि डेथ कर जाएंगे। उनको जो है सफेद पर्दे को लेकर जो है ढक कर उनको उनको जो है घसीट कर ले जाया गया। इस पर जो है क्या कहते हैं? सोनम वांगचुक एक वरिष्ठ माने वैज्ञानिक माने हमारे भारत के, और उनको बारे में हम सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा बहुत अच्छे माने लगा के रहने वाले हैं। उसको पत्नी भी वो में आई थी। जी जी। उसको तो वो नेट परीक्षा से कोई मान लो उसको तो परीक्षा देना नहीं, फिर देश के हित में जी, अपने भविष्य के हित में, क्योंकि देश के बच्चे एक वैज्ञानिक के सब बच्चे जी बिल्कुल, वो अपनी जान कुर्बानी देने पर तैयार, अपने प्राण त्याग करने पर तैयार। बहुत सारे छात्र जो है इसमें दम तोड़ दिए, मर गए। जिस छात्रों द्वारा उसको बहुत माने दुखद दिखा रहा है, इसके लिए हमने उनको क्या नमन करते हैं कि इसमें जो शहीद हुए हैं लड़का लड़की, उसको हमारे देश की एक शहीद गिनती है। और लोकतंत्र में जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, वो बहुत दुखद बात है, दुखद घटना। अभी कल सुने कि शाहपुर के जो विधायक है उसको लड़का कुर्ता पैंट फाड़ दिए। कई विधायक कभी विनय बिहारी के सुने की बड़ी मार दिए लोग, गाड़ी उड़ी तोड़ दी। मान लो विधायक की ऐसी स्तर गिरने लगा। अच्छा, लोग समझने लगा जी कि लोग विधायक नहीं, बच्चे समझने लगा ये सब विधायक नहीं है। आज विधायक कोई मारा, कुर्ता फाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो विधायक को समझ नहीं रहे कि विधायक। ऐसा डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर को प्रदर्शन, जिस तरह से लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ देखी, इतना उम्मीद नहीं था सरकार को, और उम्मीद से बहुत ज्यादा वहाँ मतलब कि बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी जो है लाखों की संख्या में युवाओं की भीड़ हो गई। और भीड़ जो है इतनी तादाद में हो गई कि उनके जो पुलिस है, प्रशासन है, उनके बस की बात नहीं रह गई। और वहाँ जो है हमने देखा कि जो है प्रशासन जो है लाठियों से पीट रही है। तो एक तरफ जो है जितने युवा वर्ग हैं बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जो है उनको मतलब कि चहट रहे थे, उनके ऊपर भी मतलब कि जिसे मार रहे थे वो भी अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। देखिए, जो देश की जब मालिकी पिटा रहे हैं जी, आपसे पहले हम कहे कि देश की युवा भविष्य है, और जब भविष्य कोई कुचलेगा तो मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो क्या लगता है कि ऐसा नेपाल में जिस तरह से स्थिति हो रहा था, नेपाल में जिस तरह से स्थिति हुआ था कि जो है यहाँ मार मार कर जो है देश से जो है प्रधानमंत्री को ही मतलब कि वहाँ से भगा दिया, क्या ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में यहाँ जो है मोदी और जो है अभी जो धर्मेंद्र प्रधान है और तमाम जितने भी बीजेपी के जो है
ऐसे नेता हैं, गदावर नेता हैं जो देश को लूटने का काम करते हैं, क्या ऐसा स्थिति भारत में भी आ सकता है क्या? पहले आ सकता नहीं है, आ गए, आ गया है। एकदम आ गया। आपको देखने को मिला है ना, दो जी तीन जी, दिन से, वहाँ तो आपको 10 दिन से देखने को मिला है। वहाँ ये स्थिति वो देखने आने वाला नहीं, आ गया है, शुरू हो गया है, शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गया है। जी क्योंकि कहीं विधायक मारा जाएंगे, कहीं बार प्रशासन के माने चोटी लोग हैं, कहीं लड़का युवा वर्ग के लड़का तैयार हो गए हैं ना, उसको नौकरी चाहिए। आप बताइए कि जिसको नौकरी न नेट माने नेट के पेपर लीक किया जाए, जी जी और नेट के पेपर लीक किया जाए, अब उस तरह के बच्चे बेरोजगार हो जाए, पढ़े लिखे, बहुत ऐसी चीज है यार। एक से कितने मान ली बता रहे हैं कि मान ली 1 से 41 के 45 मतलब मान ली पेपर आज तक लीक हुआ है। जी इनको अच्छा रीजन, और इस तरह की बच्चा जिसको पढ़ाई लिखाई रात दिन कर रहा है भाई, नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और रोजगार का तो है नहीं, कर्मचारी को कहीं पैसा नहीं मिला है, कहीं टीचर का मिला है, तो कहीं डॉक्टर का नहीं मिला, कहीं प्रशासक का नहीं, इस तरह की चल रही है स्थिति। तो वो स्थिति में प्रशासन और कर्मचारी जो है वो भी आंदोलन में उतरेंगे। अभी चुप्पी लगाए हैं लोग, अभी इसके बाद जो है हाँ वो किसान आंदोलन होगा, कर्मचारी आंदोलन होगा, छात्र आंदोलन होगा, मजदूर आंदोलन होगा, एकदम तो शुरुआत हो चुका है। चिंगारी अब लग, हाँ वो चिंगारी लग जाए, इसको नहीं आप रोक सकते हैं। अच्छा तो और भी जानना चाहेंगे कि वहाँ अभिजीत के कॉकरोच पार्टी के जो मेन लीडर हैं, और उनके जो एक बार हुंकार से जो है वहाँ तमाम जो है अलग अलग संगठन से लोग आए हुए थे। जाना जा रहा है कि जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी आए थे, और यहाँ भी चंद्रशेखर रावण भी आए थे, तमाम जो है संगठन के छात्र संगठन बहुत सारे आए थे। तो वहाँ जो है ऐलान भी किए थे अभिजीत दीप के, वहाँ मोदी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों को इस्तीफा देना होगा। इस पर आपका क्या कहना? देखिए इस तरह का हो रहा है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए, देना नहीं दे देना चाहिए। वो तो मोदी को भी बोल रहे हैं कि मोदी जो है, तो जब से ये इस्तीफा नहीं देंगे तो मोदी नहीं देंगे। अच्छा ये नहीं देंगे तो मोदी जी देना ही, लोग तैयार है तो लेंगे करेंगे, वोट से ले, इस तरह ले, आंदोलन करके लेंगे, आपको तो लेंगे इस्तीफा, आपको देना पड़ेगा। अरे छोड़ेंगे नहीं, कैसे छोड़ेंगे? आप देखिए देश की स्थिति क्या हो रहा है, जुड़ा वर्ग मान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक आप बांटते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे क्या? अच्छा एक और वहाँ देखने को मिला कि जो है गोदी मीडिया वहाँ मतलब नगण्य देखने को मिला, नहीं के बराबर देखने को मिला, सोशल मीडिया टोटल प्लेटफॉर्म पर सवाल है। आपको पता है कि खड़ा हुआ आदमी गुलाम है, और गुलाम आदमी कभी नहीं सामने आया। तो जो मीडिया है वो खड़ा हुआ गुलाम, मतलब सरकार गुलाम है, सरकार के गुलाम है, वो कभी नहीं आएगा। तो अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से उम्मीद है, पूरे सोशल मीडिया पर अब तो मतलब उसको जरूरत नहीं है, हर लोग सोशल मीडिया पर हो गए जी, और हर लोग की आवाज अब दबा नहीं सकते। आओ मैंने गोदी मीडिया के क्या कर बोलते आपको सुनने रहे हैं कि मीडिया, अब आप भी उसमें के नहीं है जो क्या सन ऑफ दोगला, सन ऑफ दोगला मीडिया की यही स्थिति हो रही है कि सन ऑफ दोगला लोग काम करता है, क्योंकि कहीं जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर लड़ाने के लोग काम कर जी। तो अब ऐसे लोग के नाम अब रखा जा रहा है सन ऑफ दोगला। चलते चलते जो है अभी हम जो है दिल्ली से सीधे आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर देखने को अभी मिल रहा है कि बिहार में पटना में आज फिलहाल जो है अभी जिस प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिला है, अभी बक्सर में भी शुरुआत हो चुकी है, और 25 तारीख को जो है सासाराम में भी होने वाली है। इस तरह के जो है तमाम राज्यव्यापी जो है क्षेत्रीय व्यापी जो है ये आंदोलन जो है दिल्ली से चलकर पूरे क्षेत्र में जो है विस्तारित हो रही है। क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन से आने वाले समय में
क्या होने वाला है? देखिए, आने वाले समय में अभी संभलता नहीं है सरकार। जी। आने वाला समय में नेपाल, बांग्लादेश, ताइवान बन जाएगा। मतलब वो स्थिति आने वाली हाँ, है। जैसे श्रीलंका में हुआ था, नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, भारत में होगा। आने वाला ये आपको भविष्य बता देते हैं। हम लोग तो नहीं चाह रहे कि ऐसा हो, फिर भविष्य आपके दिखाई दे रहे हैं। अभी माहौल जिस तरह से हाँ, जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो नेपाल एकदम असर पड़ेगा। बंगाल का असर, नदी के, भूटान असर है, श्रीलंका के है। श्रीलंका के बारे में तो आप जानते ही क्या हुआ। नेपाल के बारे में जानते ही क्या हुआ। जी। बांग्लादेश के बारे में जानते ही क्या हुआ, कितना प्रधानमंत्री भागना पड़ा। ताइवान के बारे में आप जानते ही। तो इस तरह की जो स्थिति लोग खड़ा किए हैं, एकदम मान लीजिए नेपाल, बांग्लादेश, संकेत पूरा अब तो समझने वाला चीज है। भविष्य वही बता रहा है। भविष्य बता रहा है, एकदम भविष्य बता रहा है। वर्तमान एकदम भविष्य बता रहा है कि वर्तमान की स्थिति देखते हुए भविष्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और मेरे चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि अभी जो है फिलहाल जिस प्रकार से प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, ये आने वाले वक्त बता रहा है कि जिस प्रकार से नेपाल, श्रीलंका और तमाम जो है देशों में जिस प्रकार से ये बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को जो है खदेड़ खदेड़ कर जो है मारा गया है, ठीक उसी प्रकार से भारत में ये आने वाला वक्त बता रहा है। फिलहाल क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिकेट उनके माध्यम से हो चुका है कि ऐसा वक्त आ रहा है। अगर यदि यहाँ के प्रधानमंत्री और ऐसे जो गद्दार नेता है, गद्दार जैसे जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री और तमाम जो है लोग हैं, करप्शन लोग हैं, अगर नहीं संभलते हैं तो ये देश में बहुत बड़ा भयावह स्थिति आने वाला है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम फिलहाल अगले वीडियो में फिर हम दिखाएंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।